वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। नाम है इसका फूड कहानी। मुझ जैसे फूडीज तैयार हो जाएं क्योंकि एक और फूडी आ रहा है टीम में शामिल होने और वो कहता है मैं आपको कहानी सुनाया करूंगा मुख्तलिफ क्यूजीन्स, मुख्तलिफ डिशेस की, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये पिज़्ज़ा कैसे बना, ये निहारी कैसे बनी, कब से बनी, कहाँ शुरू हुई, ये सब मज़ेदार सी बातें लेकर आया करेंगे हमारे लिए। हुमायूं, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ा मैं नींद में आया था जब मैं आया था बिकॉज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन आपने मुझे मेरी आंखें क्या मेरे चारों तबक रोशन कर दिए। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। 14 तबक, 4 नहीं होते वैसे, 14 होते हैं। 14 तबक रोशन हाँ, अभी 4 किए, 4 हुए, 10 रहते। अच्छा जी, आज क्या कहानी है? आज जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया अपने प्रोग्राम के कि आज हम पिज़्ज़ा के बारे में बात करने लगे। सबसे पहले तो ये गलतुल-आम को हम यहाँ पर जो है मैं पहले केटर कर लूँ, क्योंकि लोग इसे पिज़्ज़ा कहते हैं, कुछ लोग इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। जो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट हाफ है इस वर्ड का, वो है PEET। प्रोनाउंस इस तरह करना है, स्पेलिंग ये नहीं है। PEET, पीट। और जो जा है वो जी की आवाज़ नहीं है, वो एस की आवाज़ है। इट्स पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी नहीं है और पिज़्ज़ा भी नहीं। इट्स जल्दी से पिज़्ज़ा, बिकॉज ये इटालियन वर्ड है। और आज इसके बारे में हम जानना की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ला सकता था और आज मैंने लाई। बड़े मज़े की बात यह है कि तौसीक, खाने का आपको भी शौक है और खाने का मुझे भी शौक है, लेकिन एक बात मेरे अंदर मुनफरिद है। वो क्या? मुझे पकाने का भी शौक है। ओह वाह! और मेरे अंदर एक बात मुनफरिद है, मुझे पकवाने का शौक है। हाँ, पकवाने का शौक है। मुझे पकवाना आता है और तुम्हें पकाना आता है, और हम दोनों को खाना आता है। तो मेरा ख्याल समझ आ गया, मुझे मैकेनिज्म समझ आ गया। क्या करना है मुझे? मैं बताया करूंगा क्या पकेगा और तुम पकाया करोगे और फिर सबको खिलाया करोगे। आज मैं ला नहीं सका क्योंकि बहुत सुबह थी और इस वक्त जो पिज़्ज़ा है वो उसको ओवन में बेक करना और ये इतना लंबा प्रोसीजर करना, तो मुझे फजर के टाइम उठना पड़ता था। लेकिन आइंदा ये गलती ना हो। आइंदा अगर आप निहारी की बात करें तो निहारी चाहिए। अगर ब्रेन मसाला का जिक्र हो रहा है तो ब्रेन मसाला आएगा। ओह हाँ जी, अच्छा, ये होगा। ये सेगमेंट की इनफरादियत ही यही है। चले, आज फिर मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ कि आपको बड़ा सुनने में ये मज़ा आएगा कि ये कमर्शियल डिश कभी भी नहीं थी। अच्छा जी, ये एक गरीब तबके की खुराक थी जो कि इटली में रहा करते थे। हुआ ऐसे कि जो डोरिस बादशाह था, और ये 3000 साल पुरानी कहानी है। अच्छा। अगर आपको मैं ये बताऊं, 3000 साल पुरानी है। पिज़्ज़ा तब से है, पिज़्ज़ा जो है तब से है। लेकिन 250 साल पहले डोरिस ने इसकी निशानदेही की। उसने लिखा इसके बारे में, ठीक है। और उसने लिखा ये कि जब वो यूरोप फतह करना चाहता था डोरिस बादशाह, तो रास्ते में उसकी फौजें पड़ाव किया करती थी, ठीक है। तो उनको अपनी ढाल पर रोटी, नॉट डबल रोटी ही बनाने का शौक हुआ करता था। तो रोटी भी पुरानी है, तो ये हमने इन्वेंट की। उसकी कहानी भी मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि हम पिज़्ज़ा के बारे में बात की कहानी क्या है, ये किसी दिन हम करेंगे। ये भी एक बड़े मजे की कहानी है। वेरी गुड। और जो ढाल थी उनकी, जो फौजियों की ढाल होती है, उस पे वो बनाया करते थे रोटी, और उस पे वो रख देते थे खजूर और पनीर। खजूर और पनीर, लेकिन नाम नहीं था उनको पता थे क्या है। बस वो खजूर और पनीर रखते थे, उनकी फेवरेट डिश बनती गई। तो ये वहां से शुरू होती गई, और उसने कहा कि ये पिज़्ज़ा जो है उसकी हिस्ट्री वहां से डोरिस बादशाह ने कहा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये इस तरह तो लोग खाते रहे, क्योंकि गरीब की खुराक भी थी। गरीब की खुराक ऐसे बनी कि बड़ी रोटी होती थी तो उसको 6 पीसेस में कर लिया जाता था। ये स्टैंडर्ड जो पीसेस हैं जो आपके पिज़्ज़ा के हैं, वो 6 है। यस, वो 6 है। और वो 6 करते थे तो एक पीस खरीदना बड़ा आसान होता था, सस्ता भी होता था, तो वो गरीब आवाम वहां से खरीदती थी। जबरदस्त। उसके बाद क्या हुआ कि वैसे कॉन्सेप्ट अभी भी है, क्योंकि आप जब स्लाइसेस अलग से बिक रहे होते हैं तो ये पूरा पिज़्ज़ा अपना ले। आप मेरे आखिर तक पहुंच के जाऊं, कह रहे थे आप लेकर जाना, मैंने आपको वहां तक पहुंच गए। मैंने तुम्हारा कोई सरप्राइज आउट नहीं कर दिया? नहीं, अभी मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। हुआ क्या, वो तुम तस्वीरें भी लाए हो, जब लगानी हो तो बता देना। 100% मैं आपको तस्वीरें भी साथ में दिखाऊंगा। हुआ ये कि एक मशहूर बादशाह थे अम्तोरो I, और उनकी क्वीन थी मार्गरीटा। कुछ समझ आना शुरू हो गया आपको क्या हुआ। मार्गरीटा गई नेपल्स शहर में, जो कि इटली का मशहूर शहर है, ठीक है। आज भी नेपल्स सिर्फ पिज़्ज़ा की वजह से मशहूर है। वहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जाके पिज़्ज़ा ज़रूर खाते हैं, बिकॉज वहाँ से जो है वो दरियाफ्त किया गया, ये कह सकते हैं। तो हुआ ये कि मार्गरीटा गई और उसको जो पिज़्ज़ा है वो पेश किया गया। उसको वो इतना पसंद आया कि उसने खाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इंसान एक टाइम पर बोर तो हो जाता है, उसने कहा मैं तो बोर हो गई हूँ, इसको मुनफरिद किया जाए। यानी उस वक्त तक इस पे खजूर और पनीर था। बिल्कुल। उसके बाद आगे जी राफेल एस्पेरिटो, ठीक है। राफेल ने क्या किया, आके राफेल ने एक मुनफरिद पिज़्ज़ा बनाया जिसमें टमाटर, पनीर और तुलसी
मिक्स करके, और जिसकी मुमासलत थी इटली के झंडे की तरह। उस पिज्ज़ा की जो मुमासलत रखती थी वो बिल्कुल इटली के झंडे की तरह उसको पेश किया गया मार्गरीटा के सामने। उसने उसकी बड़ी तारीफें की, उसने कहा वाह 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 क्या पिज्ज़ा खिला दिया तुमने मुझे। अब उस पिज्ज़ा का नाम आज क्या है? मार्गरीटा। अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये अगर लो जी मार्गरीटा दिखाएं जी। यस यस यस, ये क्वीन मार्गरीटा है और कलर्स इसमें इटली के झंडे के हैं। जी जी बिल्कुल, और ये उससे मुमासलत रखता तो उसको पसंद आ गया। अच्छा, अब ये जो पिज्ज़ास की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जो मार्गरीटा है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये ओरिजिनल रेसिपी तब से चली आ रही है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि ये गरीब तबके की एक जो इटली में खुराक थी, महबूब तरीन खुराक थी, ठीक है। हुआ क्या कि जब आइडिया जब देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ बड़े मज़े की है, तो वहाँ पर एक फर्स्ट पिज़्ज़ा शॉप खुली। देखो गलत तो लाम है ना, तो बार बार मैं भी पिज़्ज़ा कहता हूँ तो गलत तो लाम की वजह से वो मैं बार बार वो वर्ड में से निकला। तो पिज़्ज़ा की पहली शॉप खुली, किसने खोली जनाब? गियोरो लम्बार्डी ने। लेकिन बड़े अफसोस की बात हुई, क्या वो चली नहीं। इसलिए नहीं चली क्योंकि किसने खरीदना था? गरीब तबके ने। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था और प्रोडक्शन भी कम थी क्योंकि हाथ से बना जाता था। अवन नहीं थे उस टाइम पे, लेट मी टेल यू, कोई अवन नहीं था क्योंकि इतने साल पुराने अवन तो नहीं था। तो हुआ क्या कि एक इरा नेविल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक फौजी था जो कि इंजीनियर भी था। अच्छा। उसने एक कंपनी खोली बेकर्स प्राइड के नाम से, जो खाने पीने के औजार हैं वो बनाती थी। उसने बनाए गैस अवन और उसने वो गैस अवन जो है वो मुहैया किया टू द बेकर्स सबको। जी ये आप उसमें फिर पिज्ज़ा बनना शुरू हो गया और फिर वहाँ से ये कमर्शलाइज हो गया। लेकिन सबसे पहला जो बड़ा ब्रांड खुला, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन लोग खुद अंदाज़ा लगाए, 1945 में फिर सबसे बड़ा पिज़्ज़ा ब्रांड खुला उसकी वजह से, क्योंकि वो अवन फिर जारी हुए और ज़ाहिर बात है प्रॉफिट होना शुरू हुआ, कमर्शलाइज हो गई ये डिश। और आज भी अगर आप देखें, वो जो आपने बात की थी ना कि स्लाइसेस में मिलता है, तो आज अगर आप देखें तो पिज़्ज़ा आपको पूरा भी मिलेगा और एक स्लाइस की डील भी मिलेगी। एंड जस्ट नॉट दैट, कमर्शलाइज पिज़्ज़ा के साथ आपको आम बेकर्स में भी छोटे छोटे पिज़्ज़ास मिलेंगे। ये वहाँ से एग्जैक्टली। और अब फॉर्म्स देखो ना कितनी, अब इसको हम देखेंगे साउथ एशिया में जब पिज़्ज़ा आया तो उसने अपना रंग बदल लिया। अब हम चिकन टिक्का फ्लेवर उसके अंदर डालते हैं ना जी, तो कीमे वाला अलहदा, तो मतलब वो हर जहां गया, वो चीन में गया तो उसने अपना थोड़ा सा अपना रंग बदला, साउथ अमेरिका में उसने अपना रंग पाइनएप्पल भी डालते हैं, पाइनएप्पल भी ऊपर होता है। मतलब कुछ लोग जिनको अभी जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं ऑर्डर कर रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी ऊपर इस पे पाइनएप्पल की टॉपिंग कर दें, तो लिटरली मुझे जो जजमेंटल, जो आज आपने बात की ना, जो जजमेंटल लुक्स मुझे मिलती है कि मैं वो चीज़ खाता हूँ। दो लोग का शुक्रिया अदा करना है इस पिज़्ज़ा की हिस्ट्री में। सबसे पहले गियोरो लम्बार्डी की हमारे पास पिक्चर है। अच्छा जी, गियोरो लम्बार्डी की पिक्चर दिखाई, पहली पिज़्ज़ा शॉप खोली, जिन्होंने पहली पिज़्ज़ा शॉप खोली और आज पिज़्ज़ा वो बैठ के सोचते होंगे। ये है जी गियोरो लम्बार्डी, ठीक है। इन्होंने ये पहली पिज़्ज़ा शॉप खोली, ठीक है। और ये बता दूं कि उस वक्त कैमरास नहीं होते थे, स्केच पिक्चर थी जो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया डिजिटल में। और दूसरा जिसका शुक्रिया अदा करा है वो इरा नेविल का, ये उनकी स्केच पिक्चर है, ठीक है। और उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। इरा नेविल जो है उसकी पसंदीदा डिश भी यही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर उसने अवन जो है पर्सनली खुद बनाया अपनी उस बेकर्स कंपनी में, जो मैंने आपको पहले बताई। अच्छा जी, अब कुछ तस्वीर की जाने बढ़ेंगे जो कि हुमायूं हमारे लिए लेकर आए हैं, और आपके जरा मुंह में पानी आपके भी, मेरे भी, आपके भी। एग्जैक्टली। आपको दिखाएं डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिज़्ज़ास। ये देखिए, ये इसका डो बन रहा है, ठीक है। पहले उसका जो आटा है वो तैयार हो रहा है। जी डो बनता। अच्छा, आजकल तौसीक एक बड़े मजे की बात है, 2 तरह के पिज़्ज़ास हैं। आपको मैं बताता चलूं, जो थिन क्रस्ट है ना, दैट्स द पिज़्ज़ा, वो है सर, वो है जो पतला वाला होता है। जी, जो मोटे वाले वो हम रोटियां खाते हैं, वो हम रोटियां, ठीक है, वो हम रोटियां खाते हैं। वैसे थिन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। और जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉस है जो लोगों को पसंद है, वो या भी बिल्कुल सामने देखें, बिल्कुल टमाटर से बनता है ये सॉस, और ये दुनिया भर में मशहूर है। और मशरूम्स जो है पूरी दुनिया में जो है पिज़्ज़ा पे बड़े माने जाने जाते हैं। ये पेपरोनी क्रस्ट है, लेफ्ट पे और राइट पे थिन क्रस्ट है। चीज़ पिज़्ज़ा इज द मोस्ट फेमस। लोग चिकन मीट टॉपिंग नहीं चाहते। हाँ, एग्जैक्टली। ज्यादातर बिल्कुल टमाटर और चीज के साथ खाया, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो गोश्तखोर भी है, हमें बड़ा गोश्त खाने का मजा आता है। ऑलिव्स का भी इस्तेमाल बहुत होता है। ऑलिव का भी इस्तेमाल, आपको पसंद है ऑलिव्स? वैसे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
अच्छा, आपका पिज्ज़ा किस तरह स्पेशल होता है? मतलब आप उसमें क्या-क्या चाहते हैं? मतलब मेरे वाले में ऑलिव्स नहीं होंगे, कैप्सिकम नहीं होगी। अच्छा, मुझे तो वैसे ज़ाती तौर पे जो पसंद है ना वो जब मैं इटली गया हाँ। और वहाँ पे जाके जिस ऑथेंटिक पिज़्ज़ा की आप बात करें तो अब आपने जिक्र किया तो मैं आपको कहानी सुनाऊं कि हमें काफ़ी डांट भी पड़ी और हमें बाकायदा रेस्टोरेंट से तकरीबन निकाल दिया गया। व्हाई? हुआ ये कि हम इटली में जाके उस सारे रीजन के अंदर जहाँ से पिज़्ज़ा ओरिजिनेट हुआ वहाँ बैठ के हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, थिन क्रस्ट, ओनली चीज़ एंड टोमेटो, जो ऑथेंटिक वो है। वो जब आया वो जनाब लेके आया, वो बेकर ने खुद आके हमें सर्व किया, बड़ा हाई एंड किस्म का। और वहाँ पे हमारे साथ हम 4-5 दोस्त थे, ऑफिस के कॉलीग्स, और हमारे एक दोस्त ने जनाब शहरी ने कहा कि अब वो मिर्चों वाली सॉस मिल जाएगी इसके साथ। उसने, वो बाबा जी थे, उसने यूं करके देखा, उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, पाकिस्तान और इंडिया? अच्छा। हमने कहा पाकिस्तान, बड़े फख्र से कहा। कहता है ये जो तुम लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इधर आते हो ना, तुम लोगों का मसला है ये, तुम्हें पिज्जा कहते उठो निकलो, मजाक में उसने कहा तो उठो निकलो यहाँ से। तुम लोगों, हमने कहा क्या, क्यों तुम्हें बुरा लगा? उसने कहा ये पिज्जा के ऊपर अगर आप कोई केचप या सॉसेज या बारबेक्यू सॉस या चिली सॉस आप डालेंगे, ये मेरी रेसिपी की तौहीन है। इसका मतलब है कि मेरा पिज्जा इतना मजेदार नहीं था कि तुम्हें उसके अंदर मिर्चों की ऐड ऑन की जरूरत पड़ी। हमने फिर उससे माजरत की, हमने कहा ये तो गुस्ताखी हो गई, ऑफेंसिव हो गया। तो ये भी एक है कि जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जो पिज्जा है उसको, उसका जो प्रोटोकॉल यही है कि उसके ऊपर कुछ लवाजमात ना डाली जाए, उसको एज इट इज खाया जाए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आज आप मुझे पिज्जा खिलाने वाले हैं। एब्सोल्युटली। हुमायूं, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे की तुमने फूड कहानी में आज पिज्जा की कहानी सुनाई, और आइंदा भी, लेकिन आइंदा कहानी ये टेबल खाली नहीं होना चाहिए। ये जो है ना बेचारा इस गमले को हटा देंगे हम। हाँ, ये गमला नहीं होगा, इस जगह पे वो डिश होगी जिसकी बात हो रही है, जिससे धुआं निकल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, माहौल बना दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच, जीते रहो आप। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन और मैं आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, लाइव म्यूजिक। हारिस हक आ रहे हैं और मेरे फेवरेट अहमद रुश्ती को हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। और हारिस, आप सभी को मालूम है कितना खूबसूरत गाते हैं, बहुत ही मीठी यूनिक आवाज़ है इनकी। कुछ इनसे गाने भी सुनेंगे और कुछ अहमद रुश्ती साहब की कहानी, उनकी जिंदगी की कहानी भी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।